Assalamualaikum students. Previously, in my previous video, we learned about tense, and we learned there are three tenses: present tense, past tense, and future tense. And we started learning present tense. In our previous video, we learned simple present tense and present continuous tense. Now today we are going to learn present perfect tense and present perfect continuous tense. Now present perfect tense, इसको ज़माने हाल मुकम्मल बोले। हाल ही में कोई काम हमारे हाथ से मुकम्मल हो जाना, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट के तौर पर हम नाउन या प्रोनाउन इस तरह से लेंगे, एंड देन हेल्पिंग वर्ब HV प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट के तौर पर हम या तो नाउन लेंगे, I, we, you, he, she, it और they, और कोई नाउन, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। हेल्पिंग वर्ब, इसके दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज एंड हैव, और फिर उसके साथ में V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और आगे कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई बात हम उसको बच्चों को बयान करने वाले वो इस्तेमाल करेंगे। नाउ हैज एंड हैव, अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हैज जो है सारे सिंगुलर्स के साथ में इस्तेमाल होगा। सिंगुलर के प्रोनाउन हो सकते हैं या सिंगुलर का कोई नाउन हो सकता है। एंड हैव ये सब प्लूरल के साथ में इस्तेमाल होगा। प्लूरल प्रोनाउन हो सकते हैं या प्लूरल नाउन हो सकते हैं। बट यहां पर एक बात एक खास याद रखने की है, आई ये सिंगुलर का प्रोनाउन है, बट आई के साथ में हैज इस्तेमाल नहीं होगा। आई के साथ में हम हैव ये इस्तेमाल करेंगे। ये ग्रामर का जो है रूल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या इसके आगे भी जो है हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर लर्न कर रहे होंगे, वहां पर भी जो है आई के साथ में हैज यूज नहीं करेंगे। आई के साथ में हैव ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। नाउ हम उसके जो है एग्जांपल्स लर्न करते हैं। चलिए, आई के साथ में जो है हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आई हैव, और उसके बाद में वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म आई हैव। इसके पहले हमने देखा था कि गो, आई गो टू स्कूल, अब गो का यहां पर थर्ड फॉर्म लिया जाएगा, एंड विच इज गॉन, आई हैव गॉन टू स्कूल, I have gone to school. It means मैं स्कूल जा चुका हूं, यानी स्कूल को जाने का काम तुम्हारा हाल फिलहाल में मुकम्मल हुआ है। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस तरह से बोलते हैं, I have gone to school। अब इसको आप दूसरा अगर प्रोनाउन के साथ में देखते हैं, we, और we this pronoun is itself plural, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, हम जैसा बोलते हैं। तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हैव होगा, वी हैव, और उसके साथ में अगर समझो कोई एक वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल करने का है, V3 यूज करना होगा, वी हैव, और एक कंप्लीट का जो है हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वी हैव कंप्लीटेड राइटिंग, हम लिखना मुकम्मल कर चुके हैं, इस तरह से होगा। या फिर समझो यू के साथ में यू, अब ये यू भी जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यू ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, एंड यू ये प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो इसके साथ में हम क्या करते हैं, हमेशा से प्लूरल के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता होगा वो इस्तेमाल करेंगे। किसी एक को भी बोलने का होगा तो यू हैज कभी नहीं बोलेंगे, किसी एक को भी बोलने का होगा तो यू हैव ऐसा ही कहा जाएगा। इट मींस यू के साथ में जो है वो प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, यू हैव,
यू हैव। अब वर्ब का समझो कोई एक फॉर्म लेते हैं, समझो वर्ब का एक फॉर्म है सी, तो उसका थर्ड फॉर्म हमको लेना होगा सी, सॉ और सीन, एस डबल ई एन। यू हैव सीन अ बर्ड, तुम कोई एक परिंदा देख चुके हो। कोई काम जो है वहां पर परिंदा देखने का काम मुकम्मल हो रहा है। इस तरह से अगर परफेक्ट बोलने का होगा तो इसका ये फॉर्मूला है। नाउ ही, अब ये ही सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, ही किसी अकेले जो है वो मस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल होता है ही। अब इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो हैज, ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, ही हैज। कोई एक वर्ब, और वर्ब के तौर पर समझो अगर रीड, ये हेल्पिंग वर्ब है रीड। अब रीड का जो है वो थर्ड फॉर्म हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। अच्छा यहाँ पर हैव लिखा गया है, हैव के बजाय हैज, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा। और अब रीड अगर अपने को ये हेल्पिंग वर्ब यूज करने का है तो रीड का जो है थर्ड फॉर्म हमको इस्तेमाल करना होगा, रीड, रेड और रेड, बट तीनों का जो है वो स्पेलिंग सेम होगी। रीड, रीड और रीड लिखेंगे ऐसे ही, बट उसको पढ़ेंगे इस तरह से रीड, रेड और रेड, लेकिन स्पेलिंग जो है वो R-E-A-D आएगी। He has read, लिखेंगे रीड लेकिन उसको पढ़ेंगे रेड। He has read a lesson, वो सबक पढ़ चुका है। यहां पर जो है वो सबक पढ़ने का काम मुकम्मल हुआ है। एंड देन शी, शी समझो ये वर्ब है क्लीन, शी, उसके बाद में जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगा व्हिच इज हैज। अभी शी सिंगुलर है तो उसके साथ में हैज, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लीन, उसको हम थर्ड बनाते हैं ईडी लगा करके, क्लीन, शी हैज क्लीन। अब क्लीन के साथ में कोई एक ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं जो उन्होंने साफ किया होगा, शी हैज क्लीन बैग, शी हैज क्लीन्ड बैग्स, वो बैग साफ कर चुकी है। फिर उसके बाद में जो है वो इट आएगा, इट। अब इट के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर का आएगा व्हिच इज हैज, इट हैज। फिर बाद में कोई एक वर्ब, समझो ये गो, जैसा हमने यहां पर लिखा था, तो उसका अगर ये थर्ड फॉर्म है गॉन, इट हैज गॉन टू मार्केट, वो मार्केट जा चुका है। अब हम इट जो है वो एक बेजान चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझो ऐसा है मोटरसाइकिल है या कोई कार है, ऐसी बात अगर बोलने का होगा तो इट हैज गॉन टू मार्केट। या फिर समझो प्लूरल का कोई अगर प्रोनाउन है तो दे, अब ये बीइंग प्लूरल तो प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब लगेगा व्हिच इज हैव, दे हैव। और कोई एक वर्ब, समझो ड्रिंक, ये वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म हमको लेना होगा ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। तो यहां पर ये ड्रंक यूज होगा, दे हैव ड्रंक। अब ये ड्रंक के साथ में जो है आप कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हो, दे हैव ड्रंक मिल्क, दे हैव ड्रंक जूस, ऐसा क्या भी जो है वो लिख सकते हैं। अब यहां पर जो है वो इसमें कोई काम दूध पीने का काम मुकम्मल हो रहा है, या किसी समझो नाउन का आप यूज कर रहे हैं, नाउन यहां पर लिख रहे हैं, समझो बॉय। अब ये बॉय के साथ में, बॉय ये सिंगुलर है तो उसके साथ में सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब लगेगा व्हिच इज हैज, बॉय हैज। अब ये कैच का अगर हमको वर्ब इस्तेमाल करने का है तो कैच का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, कैच, काउट, काउट, बॉय हैज काउट a kite, boy has caught a kite,
लड़का पतंग पकड़ चुका है। अगर यहाँ प्लूरल यूज करते होंगे तो बॉयज हैव काउट अ काइट। इस तरह से जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है वो एग्जाम्पल होते हैं। आई हैव गॉन टू स्कूल, स्कूल जाने का काम हाल फिलहाल में मुकम्मल हुआ है। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं। वी हैव कंप्लीटेड राइटिंग, हम लिखने का काम मुकम्मल कर चुके हैं। यहाँ पर लिखने का काम कंप्लीट हो रहा है। यू हैव सीन अ बर्ड, तुम परिंदा देख चुके हो। यहाँ पर परिंदा देखने का काम हाल फिलहाल में मुकम्मल हो रहा है। ही हैज रेड अ लेसन, वो सबक पढ़ चुका है। यहाँ पर सबक पढ़ने का काम मुकम्मल हो रहा है। शी हैज क्लीन्ड बैग्स, वो बैग्स साफ कर चुके हैं। यहाँ पर जो है वो साफ करने का काम मुकम्मल हो रहा है। इट हैज गॉन टू मार्केट, वो मार्केट जा चुका है। मार्केट को जाने का काम मुकम्मल हो रहा है। दे हैव ड्रंक मिल्क, यहाँ पर जो है दूध पीने का काम मुकम्मल हो रहा है। बॉय हैज काउट अ काइट, लड़की हाथ से जो है वो पतंग को पकड़ने का काम मुकम्मल हो रहा है। दिस वे these are examples of present perfect tense in a positive way, affirmative sentences है। अगर इसको नेगेटिव बनाने का होगा, सिंपल है बहुत। क्या करते हैं, जहां पर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ। अगर इसका समझो आई हैव गॉन टू मार्केट टू स्कूल, इसका नेगेटिव बनाने का होगा आई हैव नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा चुका हूं। वी हैव कंप्लीटेड राइटिंग, अब इसको अगर नेगेटिव बनाने का होगा वी हैव नॉट कंप्लीटेड राइटिंग या वी हैवंट कंप्लीटेड राइटिंग। यू हैव सीन अ बर्ड, इसका अगर नेगेटिव बनाने का होगा यू हैव नॉट सीन अ बर्ड या यू हैवंट सीन अ बर्ड। शी हैज रेड अ लेसन, इसका अगर नेगेटिव बनाने का होगा शी हैजंट रेड अ लेसन और he has not read a lesson. she has cleaned bags, इसका नेगेटिव बनाने का होगा she hasn't cleaned bags और she has not cleaned bags. it has gone to market, यहाँ पर जो है वो it hasn't gone to market या it has not gone to market. they have drunk milk, they haven't drunk milk या they have not drunk milk। या फिर इसका बॉय हैज काउट अ काइट, नेगेटिव बनाने का होगा बॉय हैज नॉट काउट अ काइट या बॉय हैजंट काउट अ काइट। इस तरह से जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, व्हिच इज वेरी सिंपल। सिर्फ उसका आप लोगों को फॉर्मूला अगर याद रह गया तो इजीली जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए अपने को हेल्पिंग वर्ब याद रखने होंगे प्लस वर्ब का फॉर्म याद रखना होगा। वर्ब का फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब से ही जो है वो जमाने की पहचान होती है। हमको क्वेश्चन आते हैं, कोई एक सेंटेंस कोई एक जमाने का सेंटेंस दिया जाता है तो दूसरे जमाने में उसको जो है वो चेंज करने के लिए कहते हैं। तो उस वक्त हमको जो है उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म ये चेंज करना होता है। नाउ as we learn present perfect tense, now we are going to learn about present perfect continuous tense. So present perfect continuous tense, ज़माने हाल मुकम्मल और जारी। कोई काम जो है हमारे हाथ से मुकम्मल हुआ और कोई उसी से जो है जुड़ता हुआ काम हमारे हाथ से जारी रहना। जैसा हम स्कूल को आते हैं, एक साल भर लगातार स्कूल को आते हैं तो उसमें जो है एक एक दिन के हिसाब से जो है काम हमारा मुकम्मल होता है, लेकिन स्कूल को आने का काम और हमारा जारी ही रहता है। वैसा जो है बोलने का रहेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब और बीइंग प्रेजेंट परफेक्ट तो उसके हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, ये दो ही होंगे। बट ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फिर क्या होता है, हैज और हैव के साथ में बीइंग ये वर्ड लगाया जाता है। और फिर जो है कंटिन्यूअस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाया जाता है। और आसानी ये होती है कि इफ वी आर लर्निंग अबाउट एनी टेंस देयर आर थ्री, एज वी नो देयर आर थ्री टेंसेस,
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आ दे उसमें हमको जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी ये लगेगा। कंटिन्यूअस में जो है वो याद रखने का एक बार कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, उसको आईएनजी ही लगकर आएगा। नो उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब ये आई के साथ में आई और जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव। आई हैव सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैव। उसके बाद में अपने को बीन ये लिखना होगा, आई हैव बीन। अब कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने यहां पर जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है गॉन, तो उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो गो होता है और उसको आईएनजी लगकर आता है। आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जाता रहा हूं। इस तरह से जो है ये हम लिखते हैं, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब जैसे दूसरा है वी, अब वी के सामने भी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव लगेगा और उसके बाद में जो बीन एक वर्ड लगाना होगा और वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने यहाँ पर जो है कंप्लीट अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है तो ये कंप्लीटेड का फर्स्ट फॉर्म जो है कंप्लीट होता है। तो वी हैव बीन कंप्लीटिंग राइटिंग। हम लिखना, राइटिंग अगर बोलते हैं तो ये लिखने का काम हो रहा है। वी हैव बीन कंप्लीटिंग राइटिंग, हम लिखना जो है वो मुकम्मल करते रहे हैं। इस तरह से होगा। फिर यू, अब यू के साथ में जो है वो हैव, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा। फिर इसके साथ में बीन ये लगाएंगे। फिर वर्ब का कोई फर्स्ट फॉर्म लेंगे, जैसे यहां पर हमने जो है वो सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखा था तो उसका फर्स्ट फॉर्म सी है तो उसको आईएनजी लगाएंगे, सीइंग अ बर्ड। यू हैव बीन सीइंग अ बर्ड। उसके बाद में जो है वो ही, अब ही के साथ में जो है हैज, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और रीड अगर ये वर्ब है तो रीड के साथ में जो है हमको आईएनजी ये लगाना होगा, रीडिंग। और कोई एक ऑब्जेक्ट, अ लेसन, ही हैज बीन रीडिंग अ लेसन, वो सबक पढ़ता रहा है। इसके बाद में शी के साथ में भी जो है हैज लगेगा और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है इस वजह से बीन लगेगा। और वर्ब का कोई एक फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पर हमने क्लीन लिया था तो क्लीन उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसको आईएनजी लगाता है। और कोई एक ऑब्जेक्ट, शी हैज बीन क्लीनिंग बैग्स। इस तरह से जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसका एग्जांपल होता है। फिर ये इट के साथ में भी जो है वो हैज लगेगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन लगेगा, इट हैज बीन। और यहां पर अगर एक गॉन है तो उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो और उसको आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू द मार्केट। फिर बाद में जो है दे अगर आ रहा है, दे, अब ये प्लूरल है तो उसके साथ में हैव लगेगा, दे हैव। और बीन लगाएंगे, दे हैव बीन। हमने यहां पर ड्रंक लिखा था तो ड्रंक का जो है वो फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक होता है और उसको आईएनजी लगाएंगे, ड्रिंकिंग। ये मिल्क। इस तरह से जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। एंड बॉय, इसके साथ में हैज लगेगा और फिर बीन लगाएंगे, बॉय हैज बीन। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर यहां पर थर्ड फॉर्म अगर काउट हम लिए थे तो उसका फर्स्ट फॉर्म कैच होता है और उसको आईएनजी लगाएंगे, कैचिंग काइट। इस तरह से जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल है। वही एग्जांपल को जो है जो एग्जांपल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखे थे उसको अगर इस तरह से हटाएंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाओ तो इस तरह से हम लेते हैं।
में फर्क क्या होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यही चेंज होता है। इससे हमको जो है एक जमाने से दूसरे जमाने में जो है वो बदलना आता है। हमको क्वेश्चन आता है, कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा तो वो सेंटेंस को दूसरे टेंस में बनाना, ऐसा भी आता है। या फिर जो है आइडेंटिफाई द टेंस, जमाना पहचानो, ऐसा भी आता है। और उसमें आसान चीज यही होती है कि सब्जेक्ट के तौर पर या तो प्रोनाउन होगा या तो नाउन होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर जो है वर्ब का जो फॉर्म होगा वो, उससे हमको सवाल में आता है कि ये जमाना कौन सा है। तो एक जमाने से दूसरे जमाने में जो है इजीली उसको बना सकते हैं। जैसा हमने यहाँ पर भी लर्न किया था वैसे उसको जो है वो दूसरे जमाने के उसके आगे का जो जमाना होगा उसके वही सेंटेंस लेकर हमने एग्जांपल यहाँ पर लर्न किए हुए। और इसका निगेटिव बनाने का होगा, जैसा हमने निगेटिव यहाँ पर बनाया था वैसे जो वहां पर बनता है। I have been going to school, I have not been going to school. We have been completing writing, we have not been completing writing. You have been seeing a bird, you have not been seeing a bird. He has been reading a lesson, he has not been reading a lesson. She has been cleaning bags, she has not been cleaning bags. It has been going to the market, it has not been going to the market. They have been drinking milk, they have not been drinking milk. Boy has been catching a kite, boy has not been catching a kite. इस तरह से जो ये एग्जाम्पल्स होते हैं। So students, today we learned present perfect tense and present perfect continuous tense, which is very easy. अगर आप इसका थोड़ा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे यूजिंग डिफरेंट वर्ब्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो आपको जो है वो इस पर उबूर हासिल होगा। यू विल, अगर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम ज्यादा इसको सीख पाएंगे। जैसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।